Hello everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our Prince Institute of Innovative Technologies Institute for Competitive Examinations. So our college PIIT Greater Noida has just started its new venture and that is Institute for Competitive Examinations. हाँ भाई, तो इसके अंदर हम आपके सभी मेजर गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करके आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अब वो कौन कौन से एग्जाम रहेंगे, किस किस एग्जाम को टारगेट करके आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करी जाएगी, वो मैं आपको वीडियो में फर्दर डिस्कस करूंगी। बट आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। सो आई एम प्रेशिका तोंगर और आपको यहाँ पर इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगी। और भाई मैं इस फील्ड में 4 साल से ज़्यादा हूँ। मैंने एसएससी, बैंक, क्लैट, एनडीएस, सीडीएस सभी बच्चों को क्लासेस दी है, पढ़ाया है एंड मैंने खुद भी इन एग्ज़ाम्स को दिया है। और हमेशा मेरा पर्टिकुलर इंग्लिश में 90% से ज़्यादा मैंने स्कोर करा है। अब कैसे स्कोर करा है, वो सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगी, पढ़ाऊँगी, ताकि आप भी इन एग्ज़ाम्स में मेरी तरह 90% स्कोर कर सके, है ना भाई। अब आप मेरे 90% तो मैं आपको एक मिनिमम टारगेट दे रही हूँ, बट मेरा आपसे यही रहेगा कि भाई आप अपनी तरफ से फुल दो। क्योंकि ये जो सेक्शन है ना इंग्लिश, बच्चों के मन में इसको लेकर डर बहुत ज़्यादा है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने एक बार इस सेक्शन पर कमांड कर लिया ना, तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहेगा। एक बार के लिए देखिए, मैथ्स रीजनिंग का क्या होता है, भले ही आपको कितना भी आता है, बट एग्जाम हॉल में प्रेशर या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, आप उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। बट इंग्लिश पर अगर आपका अच्छा कमांड है, अगर आपने इंग्लिश को टाइम दिया है, मेहनत करी है इंग्लिश में, तो वो मेहनत आपकी एग्जाम हॉल में बेकार नहीं जाएगी और आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इंग्लिश से डरना नहीं है, उसी डर को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो सभी के मन में आता है कि वाई इंग्लिश इज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हाँ भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश आखिरकार पूछा क्यों जाता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आप एग्जाम्स दोगे, आपका ज़्यादातर काम वहाँ पर ड्राफ्टिंग इन सब का रहता है, तो उसके लिए ना एक थोड़ा बेसिक राइटिंग, थोड़े बेसिक रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, तो इंग्लिश को जो एग्जाम्स में रखा जाता है, उसका मेन पर्पस होता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक करना। हाँ जी, क्या मेन पर्पस होता है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन और इंटरप्रिटेशनल स्किल्स को चेक करा जाए कि आप कितना अच्छा मतलब चीज़ों को समझ पाते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाते हैं, है ना। कॉम्प्रिहेंशन में आपको पढ़ के आंसर देना होता है अपने अकॉर्डिंग, कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है। और एक सिंपल सा है कि भाई आपकी बेसिक वोकैबुलरी, ग्रामर और लैंग्वेज का यूसेज चेक करा जाता है। आप सबको पता है भाई, इंग्लिश आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हर जगह। आप कहीं भी जाओगे तो एक इंग्लिश ही है जो एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। तो एक बेसिक इंग्लिश, बेसिक वोकैबुलरी, ग्रामर और कैसे लैंग्वेज को यूज़ करना है, वो आप सभी को आना चाहिए। क्योंकि कल को आप भाई ऑफिसर लगोगे, आपकी मीटिंग्स होगी, तो वहाँ पे देखिए हर कोई अलग अलग स्टेट से आता है ना। तो हिंदी तो हर जगह नहीं बोली जाती, ठीक है। तो एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है जो हर जगह यूज़ होती है। तो इतना बेसिक सबको आना चाहिए, वोकैबुलरी, ग्रामर, लैंग्वेज यूसेज। और इसी के साथ भाई आपकी एबिलिटी चेक करी जाती है कि आप कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को कितने अच्छे से समझ पाते हैं और एनालाइज कर पाते हैं। तो ये एक बेसिक लाइक उनका एजेंडा है इंग्लिश को आपके एग्जाम्स में रखने का, कि क्या सोच के, जब कभी पहले एग्जाम सेट करे गए होंगे, तो क्या सोचकर इंग्लिश सेक्शन को एग्जाम में डाला गया होगा। ओके, हाँ। तो वाई इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश भाई ज़रूरी क्यों है। जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रो वीडियो में ही बताया कि मैंने हमेशा, ठीक है, मैंने हमेशा पर्टिकुलर इंग्लिश सेक्शन में मैंने हमेशा मोर देन 90% स्कोर करा है। और आपको ये भी बताया कि भाई आप भी कर सकते हैं अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। एक बार के लिए मैथ्स आपका हाथ छोड़ देगा, रीजनिंग आपसे मुंह मोड़ लेगा, बट अगर आपने इंग्लिश को टाइम दिया है, इंग्लिश में अगर आपने अपना टाइम लगाया है, अपनी एनर्जी लगाई है, एफर्ट्स लगाए हैं, तो वो एफर्ट्स और वो टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा और आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो भाई देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपको इंग्लिश पढ़ना है, क्यों आप बिना इंग्लिश पढ़े कोई भी आपका एग्जाम, चाहे आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, चाहे आपके एमबीए एग्जामिनेशन है, आप उनको नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई ये मेजर पोर्शन है।
ओके। ये मेजर पोर्शन है आपका, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आपके एसएससी के एग्जाम्स है, चाहे आपके बैंक के एग्जाम है, चाहे आपका क्लैट का एग्जाम है, चाहे आपका सीयूईटी है, चाहे आपके एमबीए एग्जाम्स है, सब में एक बहुत ही मेजर पोर्शन है आपका ये इंग्लिश सेक्शन। ठीक है। और देखिए मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन वंस यू गेट कमांड ओवर दिस, वही जो मैंने आपको बोला कि ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आपने एक बार, मतलब होता है ना, एक बार अगर आपने वो चीज पकड़ ली कि भाई कैसे करना है, तो फिर इससे ज्यादा स्कोरिंग कोई भी सेक्शन नहीं है। अगर आपने टाइम दिया, आपने पढ़ाई करी, आपने प्रैक्टिस करी, तो इससे ज्यादा स्कोरिंग आपके लिए कोई भी सेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है। तो इंग्लिश से डरना नहीं है, सबसे पहले ये डर खत्म कीजिए। जो आपके मन में डर है ना कि भाई हम तो हिंदी मीडियम से है, हम इंग्लिश में स्कोर कैसे कर पाएंगे, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी है, कि आपको इंग्लिश में पीएचडी करनी है तो मुश्किल है। अगर पीएचडी करनी होती तो फिर तो मैं कहती कि हाँ भाई मुश्किल है, फिर तो नहीं हो पाएगा। बट आपको पीएचडी नहीं करनी है, ये खुशी की बात है। बस आपको उतना करना है जितना आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिला दे, और उतना ही कराने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए, आपके अंदर का डर खत्म करने के लिए। ठीक है। तो भाई आज ही आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस डर को अपने दिमाग से, अपने दिल से बाहर निकाल कर फेंकिए और मेरे साथ आ जाइए। इंग्लिश पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। आपके जितने भी एग्जाम हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में देखिए ज़्यादातर वही बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है, बस थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफर करते हैं, बाकी मेजर पोर्शन आपका सेम ही रहता है। ठीक है। और आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपको सिर्फ उतना करना है जितना आपको आपके सिलेक्शन के नज़दीक कर दे। ओके। और कितना करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। बस जो मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनना, मानना और अपने एफर्ट्स लगाना, तो इंग्लिश भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा। हाँ भाई। और थर्ड मैंने क्या बोला, इंश्योर योर सिलेक्शन। वही तो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि अगर आपने एक बार इंग्लिश पर कमांड पा लिया, एक बार आपने डर निकाल कर इंग्लिश में एफर्ट्स लगा दिए, मेहनत कर ली, तो भाई ये सेक्शन आपका सिलेक्शन पक्का करवाएगा, है ना। वही मैंने बोला, एक बार के लिए मैथ्स, रीजनिंग आपको एग्जाम टाइम पर धोखा दे सकते हैं, पर अगर आपने इंग्लिश में एफर्ट्स लगाए हैं तो भाई इंग्लिश आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है। जैसे आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके। अब आ जाते हैं लास्ट में, मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर हम कौन कौन से मेजर एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके जितने भी एसएससी एग्जामिनेशन है, चाहे आपका सीजीएल है, चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीपीओ है, या फिर देखिए आपका स्टेनो भी होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर का भी होता है, आपका सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जामिनेशन एसएससी लेता है। ठीक है। तो जो भी एग्जाम आपका एसएससी लेता है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, वो सारे एग्जाम आपके यहाँ पर कवर होंगे। ठीक है। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आप रेगुलर पढ़ोगे, आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, तो ये मेरी गारंटी है कि भाई इंग्लिश सेक्शन में आप मात नहीं खाओगे। और आपके देखिए जो भी आपके बैंक एग्जामिनेशन है, चाहे आपका आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, आपका एसबीआई पीओ है, एसबीआई एसओ है, एसबीआई क्लर्क है, आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये सभी एग्जाम्स भी आपको यहाँ पर टारगेट कराए जाएंगे। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि देखिए बेसिक आपका वोकैबुलरी, ग्रामर सब सेम ही रहता है सभी एग्जाम्स में, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफर करते हैं। ठीक है। तो हम अपना यहाँ पे सभी मेजर एग्जाम्स को लेकर चलेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग कंटेंट देंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं, पढ़ना है, क्लासेस देखनी है और साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। देखिए सिर्फ क्लासेस देख के भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं यहाँ पर देखिए मेरा जो मोटो रहता है ना, मेरा मोटो ये रहता है कि अगर मैं क्लास में बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो क्लास के अंदर ही बच्चे को एटलीस्ट 60-70% चीज़ें उसको क्लास में ही याद हो जाए। इसलिए मैं बार बार क्लास में चीज़ें रिपीट करती हूँ कि बच्चे के दिमाग में तभी फीड हो जाए। तो 60-70% मैं कर रही हूँ,
30% थोड़ा सा आप भी करना। ओके। और देखिए, आपकी जो भी एमबीए एग्जामिनेशन, आपका कैट का एग्जाम होता है, आपका मैट का एग्जाम होता है, आपका एग्जेट भी होता है, ठीक है, तो जो भी आपके एमबीए के एग्जामिनेशन है, उन सब में जो भी इंग्लिश आती है, पूछी जाती है, वो सारा आपका यहाँ पर कवर कराया जाएगा। और जो भी भाई आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है, आपका एनडीए है, सीडीएस है, ठीक है, जो हमारा ये अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, सीयूईटी, और हमारे जो टीचिंग के एग्जामिनेशन है, सीटेट, यूपीटेट। ओके। तो जो भी आपके मेजर मेजर एग्जामिनेशन है जिसमें आपका इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, वो सारा आपका भाई मैं यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको कवर कराऊंगी। ओके। तो बने रहना है मेरे साथ लग के, आपको भी मेहनत करनी है, वीडियोस देखनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जो मैं आपको डेली टारगेट दूंगी, जो भी मैं आपको डेली बोलूंगी कि भाई आज आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, ये वोकैबलरी आज आपको पढ़ लेनी है, रट लेनी है, तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, बस आपका इतना काम है कि भाई जो मैम कह रही है ना, बस मेरा हाथ पकड़ के आपको चलना है। बाकी जो ये इंग्लिश की नैया है, वो मैं आपकी यहाँ पर पार करा दूंगी। बस आपको भरोसा रखना है, मेहनत करनी है, एफर्ट्स करने हैं। बाकी हम हैं यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो भाई मिलकर मेहनत करेंगे, मिलकर पढ़ाई करेंगे, और अच्छे से अपना 100 नहीं 1000% देंगे, और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे और अपने सिलेक्शन के पास जाकर रहेंगे। ओके। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को? जो हमारा ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, स्टार्टेड बाय आर कॉलेज पीआईआईटी ग्रेटर नोएडा, तो इसके अंदर हम आपके सभी ये मेजर एग्जाम्स कवर करने वाले हैं। ओके। और इन सभी एग्जाम्स में जो आपका इंग्लिश सेक्शन है, उसके लिए क्लासेस मेरी तरफ से होंगी। ओके। तो मिलते हैं भाई अपनी अगली क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।